160 160 नहीं 150 तो शायद क्वेश्चन थे। नहीं 50। नेगेटिव मार्किंग के जो थी उसकी वजह से तो छोड़ने पड़े कुछ क्वेश्चन जिन्हें मालूम था कि भाई गलती है। 50-50 जीएस का पार्ट मुझे थोड़ा लगा, बाकी लॉ का पार्ट तो अच्छा आया था। अगर हम रिवीजन करेंगे तो इजीली। सामान्य जाति की मिट्टी सबसे ज़्यादा खराब है, क्योंकि इसे सबसे पहले लेकर ही चले थे 18% के हिसाब। एसटी और एसटी पे ज़्यादा फेंक दिया, तो सामान्य तो वैसे ही बेकार है। फिर भी 80 तो ऐसा उसमें कुछ क्वेश्चन डाउट में है ना, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं वो थोड़े डाउट में है। स्कोर क्या 128 के आसपास अटेम्प्ट करें, 100 के आसपास स्कोर रहना चाहिए। रिजल्ट कैटेगरी में आता हूँ, देखो सिलेक्शन होता नहीं होता। कितने सही हो जाएंगे 120? सही का भी कुछ भी नहीं पता भाई। सही की कोई मतलब ऐसे एग्जैक्ट कोई नंबरिंग नहीं बता सकते कितने। अरे जीके के अलावा थोड़ी समस्याएं रही थी जो पहले हम लोग कर चुके हैं। आईपीसी सीआरपीसी पढ़ी है, अब बाद में थोड़ा हमें समस्याएं रही थी। थोड़ा टाइमिंग बहुत शॉर्ट थी, इस वजह से पूरा भी नहीं हो पाया। ज़्यादातर पेपर ठीक था। डिस्टर्बिंग वाले डाल दिए थे, ये अनुसूचित मिलाने वाले जो थे कि इसमें कंफ्यूजन पॉइंट्स कुछ थे, वैसे ज़्यादा कोई टफ है और कुछ नहीं है। हाँ तब तो है ही है। लगभग कितना स्कोर आ जाएगा? स्कोर तो अब कितना आएगा कुछ कह नहीं सकते हैं अभी तो। पास हो गए तो अच्छा हुआ, फेल हुआ तो बेकार हुआ, कॉमन सी बात है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द जनता तंत्र और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। तो आज हम अलीगढ़ हैं। आज यहां पर जो विद्यार्थी, जो कैंडिडेट यहां परीक्षा देकर निकले हैं एपीओ की, उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि आज उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ, या कुछ मुश्किलें आई, या आउट ऑफ सिलेबस था, या फिर कुछ इस बार पेपर में जो एग्ज़ामिनर हैं उन्होंने कुछ फेर बदल किया, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे। जुड़े रहिए। आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें कि आपका एग्ज़ाम कितने का हुआ और कितने मार्क्स आप लेकर आए। तो सबसे पहले वकील साहब हमारे साथ चलते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं जी खुर्जा से आया हूँ। खुर्जा से। कैसा हुआ आज का एग्ज़ाम? आप पास हो गए तो अच्छा हुआ, फेल हुआ तो बेकार हुआ, कॉमन सी बात है। कैसे? अपनी अनुभूतियों के अनुसार तो कहा जाता है कि अच्छा हुआ, अगर सक्रिय हुए तो अच्छा है, अन्यथा बेकार है। लगभग कितने मार्क्स आ जाएंगे? अंदाजा लेकर चले तो लगभग 90 का आंकड़ा बनेगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। क्या अनुमान लगाने लगभग कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ सामान्य जाति की मिट्टी सबसे ज़्यादा खराब है, क्योंकि इसे सबसे पहले लेकर ही चले थे 18% के हिसाब। एसटी और एसटी पे ज़्यादा फेंक दिया, तो सामान्य तो वैसे ही बेकार है। तो कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए आपने? मैंने लगभग लेकर चला था, मैं 109 के करीब है मेरे। तो बहुत बहुत शुभकामना। आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ और आप पास हो जाएँ। अगली जो इसके फॉर्मेट में परीक्षा होगी वो दें। मैम एग्ज़ाम देने आई थी, कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ मेरा। कितने मार्क्स आ जाएंगे लगभग? समथिंग 80-90 प्लस तो हो ही जाएगा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? 126 के समथिंग किए थे। 126। फिर भी 80 तो ऐसा उसमें कुछ क्वेश्चन डाउट में है ना, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं वो थोड़े डाउट में है। स्टेटमेंट के अलावा और क्वेश्चन किस सेक्शन से ज़्यादा है? कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल अच्छे थे उसमें, और बीएससी के भी सवाल अच्छे थे, बीएनएसएस के भी काफ़ी अच्छे थे क्वेश्चन। मैम कैसा हुआ आपका पेपर? अच्छा हुआ। कैसा हुआ भैया आज का एग्ज़ाम आपका? अच्छा हुआ जी एग्जाम। क्या लगता है कितना स्कोर रहेगा? स्कोर क्या 128 के आसपास अटेम्प्ट करें, 100 के आसपास स्कोर रहना चाहिए। रिजल्ट कैटेगरी में आता हूँ, देखो सिलेक्शन होता नहीं होता। तो आशा करता हूँ कि भैया अगले पड़ाव की जो परीक्षा इसकी होगी एपीओ की, वो देने ज़रूर जाएं। देखें कैसा है, पीछे विद्यार्थी खड़े हुए, उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। राजकिशोर भैया से कहेंगे थोड़ा आए और जाने। भैया एग्ज़ाम देने आए थे आप आज यहाँ, कैसा हुआ? एग्ज़ाम तो ठीक था। जीके जीएस का लेवल तो बहुत ही टफ कर रखा है। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे वो तो मतलब ठीक है हो गए, लेकिन जीके जीएस थोड़ा इम्पैक्ट डालेगा। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं? देखो माइनस मार्किंग थी, प्लस टाइम भी थोड़ा कम था, तो लगभग 120 के करीब ही हो पाया। बाकी तो देखते हैं क्या। कितने सही हो जाएंगे 120? सही का भी कुछ भी नहीं पता भाई। सही की कोई मतलब ऐसे एग्जैक्ट कोई नंबरिंग नहीं बता सकते कितने। अरे जीके के अलावा और किस टॉपिक ने ज़्यादा डिस्टर्ब किया? मतलब जीके कहीं से भी आ जा रहा है, मतलब उसका ये भी नहीं कुछ डिवीजन हो कि यहाँ से होगा यहाँ से होगा, वो कहीं से भी दुनिया जहान का कुछ भी उठा के दे रहे हैं। तो मतलब एक इतना लेंदी हो गया सिलेबस, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। तो भैया एग्जामिनर ये इस तरह की चीटिंग ना करें, अभ्यर्थी जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ इतना तो बता दो कि इस जगह से पूछा जा सकता है। कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ ले रहे हैं। तो भैया कहीं से भी उठा के कुछ भी ना पूछा, जो मेंटेबल है, जो कर पाए इजीली वही दें। भैया कैसा हुआ आज का एग्ज़ाम? जी अच्छा हुआ था, लेकिन
जो है कानून बदलने से पहले आईपीसी सीआरपीसी था, बीएनएस और एनएसएस होने से थोड़ी समस्या रहती है। बीएनएस चेंजेस होके आ गया, बीएनएसएस आ गया, इसने ज़्यादा थोड़ा जी उससे थोड़ी समस्याएं रही थी जो पहले हम लोग कर चुके हैं। आईपीसी सीआरपीसी पढ़ी है, अब बाद में थोड़ा हमें समस्या रही थी। थोड़ा और किस क्वेश्चन से ज़्यादा परेशानी किया? नहीं, बाकी तो सब रीजनिंग वगैरह नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या स्कोर रहेगा? अब देखिए क्या होता है। कैसा हुआ भैया आज का एग्ज़ाम? भैया बहुत अच्छा हुआ, पेपर ठीक ठाक था, ज़्यादा टफ भी नहीं था और मतलब इजी भी नहीं था, ये कह सकते हैं हम। मतलब कितना टारगेट रहेगा आने का? ऐसा है, टाइमिंग थोड़ी कम थी, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे, इस वजह से पेपर पूरा हो नहीं पाया। मतलब बोर्ड वालों ने, पेपर कंडक्ट कराने वालों ने थोड़ा लेंथी पेपर दिया। अमूमन 100 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन ये 150 मार्क्स का पेपर था, इस वजह से थोड़ा टाइमिंग बहुत शॉर्ट थी, इस वजह से पूरा भी नहीं हो पाया। ज़्यादातर पेपर ठीक था। तो भैया थोड़ा भैया का कहने का कुल सारांश ये है कि या तो थोड़ा टाइम बढ़ा दें या क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े कम करें। मैम कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर ठीक था, पेपर सामान्य तरीके से आया था, कोई टिपिकल क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा नहीं थे। अगर किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा, तैयारी की होगी, तो निकलने के पूरे चांस। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे क्या जो डिस्टर्बिंग थे? थोड़े डिस्टर्बिंग थे, जैसे केस लॉ ऐसे डाल दिए थे। केस लॉ भी ज़्यादा टफ नहीं थे, लेकिन डिस्टर्बिंग वाले डाल दिए थे। ये अनुसूचित मिलाने वाले जो थे कि इसमें कन्फ्यूजन पॉइंट्स कुछ थे, वैसे ज़्यादा कोई टफ अभी एक भैया मिले, उन्होंने कहा जीके टफ आई थी, या जीके का वो जो टॉपिक या क्वेश्चंस आए थे वो हाँ जीके थोड़े घुमा के दे दिया था, वैसे नॉर्मल पेपर था। जीके ज़्यादा क्वेश्चन जीके के नहीं थे, मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन थे जीके के भी, और वो भी ज़्यादा टिपिकल नहीं थे, नॉर्मल ही था। आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। बाकी का बनाएंगे चल के हम। भैया कैसा हुआ एग्जाम? एग्ज़ाम तो ठीक हुआ है, थोड़ा ही बहुत हार्ड है और कुछ नहीं है। हाँ, तब तो है ही है। लगभग कितना स्कोर आ जाएगा? स्कोर तो अब कितना आएगा कुछ कह नहीं सकते हैं अभी तो। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए? अटैम्प्ट तो किए हैं 120। तो आशा करता हूँ कि आप इसके जो अगला स्टेज का एग्ज़ाम हो वो देने ज़रूर जाएं। मैम कैसा हुआ आज का एग्ज़ाम आपका? अच्छा हुआ है। लगभग कितने मार्क्स आ जाएंगे? अप्रॉक्स 110 बता रही हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहिए। भैया कैसा हुआ है? मैं तो भैया फौज में हूँ, मैं भाई हूँ। अच्छा, भाई आपके एग्ज़ाम देने आए थे, क्या कहना चाहेंगे? भाई का एग्ज़ाम निकला था या तैयारियाँ कैसी रही? अच्छी, बहन की तैयारी अच्छी है, बहुत अच्छी। थैंक यू। एग्ज़ाम आप लेकर आई, कैसा हुआ? ठीक हुआ है। लगभग कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे? 120 समथिंग। कितना अनुमान लगाया जा रहा है, क्या स्कोर है? मैं तो कहता हूँ शायद 120 में से 120 है। नहीं, इतना तो नहीं होगा। अब ये तो पता रिजल्ट आए तो पता लगेगा, तब तक तो नहीं। 30 क्वेश्चन जो छूट गए हैं या टाइम की वजह से ड्रॉप कर दिए हैं, वो क्या कारण रहा? वो आ नहीं रही थी, इस वजह से छोड़े हैं। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किस टॉपिक ने किया है कि कहाँ से क्वेश्चन जो आए जो आप? नहीं, ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं है जो डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। आशा करता हूँ कि आप स्टेज 2 का एग्ज़ाम इसका देने जाएँ, वो भी क्रैक करें और APO बने। मैम कैसा हुआ इसका एग्ज़ाम आपका? अच्छा हुआ बहुत। लगभग कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए? 160 नहीं 150 तो शायद क्वेश्चन थे। नहीं 50 जीके थे, जनरल के 150 थे, BNS वगैरह सारी टोटल कुल 200 क्वेश्चन थे। जी। अच्छा ठीक है। नहीं मुझे एक भैया मिले थे, उन्होंने मुझे 150 क्वेश्चन बताया कि 50 GS और 100 उससे थे। लगभग कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके? करीबन 100 के समथिंग। आशा करता हूँ कि आप स्टेज 2 का एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएँ। भैया कैसा हुआ आज का एग्ज़ाम आपका? ठीक था, एग्ज़ाम तो बढ़िया था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से लगे कि आए? ऐसा कोई पर्टिकुलर एक नहीं है, सभी से आए थे। जीके का था, लॉ से आए हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि मतलब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जिन्होंने डिस्टर्ब किया या फिर जो लगता है कि हाँ मोस्टली गलत हो सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग के जो थी उसकी वजह से तो छोड़ने पड़े हैं कुछ क्वेश्चन जिन्हें मालूम था कि भाई गलती है। कुछ 50-50 वाले भी होते हैं जो उंगली हाथ रुकता नहीं है। हाँ, वो कन्फ्यूज़न वाले होते हैं, उनमें तुक्का भी लगाना पड़ता है तो चांस लेना पड़ता है। अब देखो इतना बड़ा एग्ज़ाम है APO का, आप APO बनेंगे तो उसमें चांस तो लेना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब कुछ क्वेश्चन करके आप APO बन जाए, रिस्क लेना पड़ेगा। जहाँ रिस्क है वहीं सक्सेस है। तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैम एग्ज़ाम देके आई हैं अभी आप APO का, कैसा हुआ आज का एग्ज़ाम आपका? अच्छा था। लगभग कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए?
मैंने मोस्टली 130 अप्रॉक्स किए थे जी? 130 अप्रॉक्स किए। 130 के लिए कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे? अब वो तो आंसर शीट देखने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, वो तो आंसर की ही बताएगी कि कितने मार्क्स आएंगे। पूत के पैर पालने में जाकर ही पता चलेंगे। क्वेश्चन जो छूट गए या जो गलत होने के चांसेस हैं मोस्टली, वो किस टॉपिक से हो सकते हैं? मोस्टली जीएस का पार्ट मुझे थोड़ा लगा, बाकी लॉ का पार्ट तो अच्छा आया था। अगर हम रिवीजन करेंगे तो इजीली निकल जाएगा। लो, जीएस में जैसे कौन से टॉपिक्स वाले जो क्वेश्चन है जिन्होंने ज़्यादा डिस्टर्ब किया या फिर जो गलत हो गए वो जाएंगे? करंट अफेयर्स सारे नहीं, सारे नहीं जाएंगे, बट करंट अफेयर्स थोड़ा टफ लगा मुझे। बाकी पार्ट ठीक था। ओवरऑल अगर कहा जाए तो पूरा क्वेश्चन इजी टू मॉडिफाई था। मैं आशा करता हूँ कि आप स्टेज 2 के प्लेटफॉर्म पर जाएं एपीओ के एग्ज़ाम के लिए। आप लोगों का ये एग्ज़ाम एपीओ का कैसा हुआ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं अतुल यादव, द जनता तंत्र, राजकिशोर जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।